तो जो भी इस चर्चा को देख रहे हैं, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं या हो सकता है आपके स्टूडेंट्स हों, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? सक्सेसफुल होने का क्या मंत्र है? इस पे तो एक पूरा का पूरा भाषण ही दिया जा सकता है, लेकिन बड़े संक्षेप में 3 चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। जी, नंबर 1 कि अपने जीवन का निर्माण अपनी अपेक्षाओं और अपने स्वप्नों पे करो, ना कि किसी अन्य की अपेक्षा में। अधिकतर लोग हमारे देश में, चाहे वो आईआईटी में जाते हैं या मेडिकल में जाते हैं, अधिकतर, मैं सबकी बात नहीं कर जी, रहा हूँ, इसलिए जाते हैं क्योंकि वही उनको बताया जाता है। जैसे मेरे केस में भी मेरे जन्म के 1 मिनट के अंदर निर्णय हो गया था कि मुझे इंजीनियर बनाया जाएगा। मेरे भाई के जन्म के 1 मिनट के अंदर निर्णय हो गया था कि उसको डॉक्टर बनाया जाएगा। संभवतः जन्म के पहले भी हो गया होता। तो और मैं इंजीनियर बना और वो डॉक्टर बना, लेकिन बाद में जब मुझे ऐसा लगा, ऐसा आभास हुआ और ऐसा बोध ही हुई कि मुझे कुछ और करना है, तो मैंने वो चेंज किया। और जब चेंज व्यक्ति करता है, तो कोई भी चेंज कठिन होता है। लेकिन हमेशा ये याद रखना चाहिए कि वास्तविक खुशी तभी आती है व्यक्ति को, जब व्यक्ति वो कर रहा हो जो वो वास्तव में करना चाहता है। नहीं तो जो चेहरे की मुस्कुराहट है वो यहीं तक रह जाती है, यहाँ नहीं पहुँचती है। तो अगर यहाँ तक पहुँचाना है मुस्कुराहट को आँखों तक, तो उसके लिए वही करो जो आपका मन करता है और जो आपकी इच्छाएँ हैं और जो आपके जो स्वप्न हैं। और इस चीज़ में मैं ये बताना चाहूँगा कि भारत इस समय ऐसे समय से गुज़र रहा है कि जब व्यक्ति जो चाहे वो कर सकता है। इतनी सारी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, फंडिंग की कोई कमी नहीं है अगर कोई व्यक्ति स्वतः कुछ करना चाहता है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं बेस्ट से बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, इतनी अपॉर्च्युनिटीज़, अब 21 आईआईएम हैं, इतने सारे आईआईटीज़ हैं, इतने सारे एनआईटीज़ हैं, तो अपॉर्च्युनिटीज़, बहुत सारे अच्छे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी हैं। बैंक, अगर आप एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं, तो बैंकों की भीड़ लग जाती है आपको स्टडी लोन देने के लिए। उसके अलावा अपॉर्च्युनिटीज़ इन टर्म्स ऑफ डूइंग एनी काइंड ऑफ अ जॉब और वोकेशन, वो बहुत ज़्यादा उपलब्ध है और इन्फॉर्मेशन उपलब्ध है। जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हुई है विश्व भर में, और भारत भी इससे अछूता नहीं है, भारत ने और भी ज़्यादा किया है। तो you're going through a very interesting phase when you can be whatever it is that you want to. And therefore, my first suggestion is do that what you really love. My second suggestion is don't let anyone tell you that something is impossible. ये चीज़ हुँ, 20 साल पहले किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि फ़ोन से हम ये सब भी कर पाएँगे। जब नया-नया मोबाइल फ़ोन आया था, तो ये हुआ था कि चलो हाँ, बात करने में थोड़ी सही सहूलियत होगी। अभी तो ये कि खाना बनाने के अलावा मोबाइल फ़ोन सब कुछ कर देता है, खाना मँगवा भी देता है। लेकिन मोबाइल जी, फ़ोन से आप लगभग सब कुछ करते हैं, बात इनफैक्ट कम हो गई है, लोग टेक्स्ट ज़्यादा करते हैं, लेकिन बात कम हो हुँ, गई है, लेकिन मोबाइल फ़ोन अभी बहुत कुछ कर रहा है। So what I mean by that is that what was considered as impossible 20 years back, we seeing that it is possible. तो कभी भी इस उसमें मत आइएगा कि कोई चीज़ असंभव है। आपको मन लगाना पड़ेगा, आपका वो पैशन बन जाना चाहिए। और तीसरा चीज़, कभी फेलियर से मत डरिए। Just because you fail in one or two things does not make you a failure. Remember, you become a failure the day you stop trying. हार्ड वर्क हमेशा जीवन में किसी भी चीज के लिए नेसेसरी होता है, बट सफिशिएंट नहीं होता है। हार्ड वर्क के अलावा आपके अंदर परसीवरेंस होना चाहिए, आपके अंदर रेजिलियंस होनी चाहिए, आपके अंदर दृढ़ता होनी चाहिए कि अगर आप गिर भी गए, अगर आप असफल हो गए एक बार, तो उसके बाद पुनः उठ करके और दुगनी शक्ति और दुगने जोश के साथ उस दिशा की ओर चलते रहिए जहां आपको चलना है। तो ये 3 मेरे सुझाव हैं जो भी लोग इस चैनल को देख रहे हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया प्रोफ़ेसर हिमांशु राय हमसे बातचीत करने के लिए, इस लंबी चर्चा